है आपका। अभी तक जो आप ट्रेंड्स देख रहे हैं, एक नतीजा भी आ गया है जयपुर वाला, हालांकि वो तो कमल खिला है, ये इसको आप कैसे देख रहे हैं? और दूसरा, ये लोकेश जिंदल अभी एक महत्वपूर्ण बात कह रहे हैं कि इंदौर में नोटा को ही 1 लाख वोट चले गए। भारतीय जनता पार्टी के बड़े फेलियर की तरफ यह इशारा है। हाँ, नहीं जाएगी नहीं। डॉक्टर साहब, आवाज आ रही है आपको? अभी शायद वो कनेक्ट हो रहे हैं, उनके पास हम चलेंगे। अवनीश जी, जवाब लेना चाहूंगा इस सवाल का। एक और बड़ी खबर आपके स्क्रीन पर आ रही है कि केरल में 2 जगह सुरेश गोपी और राजीव चंद्रशेखर, बीजेपी के 2 कैंडिडेट जो हैं उसमें आगे चल रहे हैं। और सुरेश गोपी तो 58,000 वोटों से चल रहे हैं जैसा कि आज में आया, और राजीव चंद्रशेखर 24,000 वोटों से शशि थरूर के खिलाफ आगे चल रहे हैं। तो ये एक बहुत बड़ी खबर है वाकई। वो जो दक्षिण में बिल्कुल कोई नहीं है, साफ है, उत्तर में हाफ और दक्षिण में साफ, ठीक है ना। तो ये एक बड़ी खबर है। एक बात। दूसरी बात, अभी आपने बताया कि 8 करोड़ वोटों में से अभी 2 करोड़ की गिनती हुई है, 25% की गिनती हुई है लगभग। अभी 75% वोटों की गिनती है। मैंने इसलिए आपसे बार बार पूछा था कि कितने राउंड हो चुके हैं, कितने गिनते हैं, क्योंकि उत्तर प्रदेश में मैं ये नहीं मानता कि किसी भी तरीके की एंटी इनकम्बेंसी महंत योगी आदित्यनाथ के खिलाफ थी। और इसलिए मुझे ये वोटिंग कम हो, कंसोलिडेशन ज्यादा हो, पोलराइजेशन ज्यादा हो, एक समुदाय का वोट ज्यादा पड़ा हो, कुछ जातियों का समीकरण बैठा हो, ये सारी चीजें मैं मान सकता हूं। लेकिन योगी जी के प्रति किसी तरीके का कोई गुस्सा था, रोष था, ये कम से कम मानना चाहिए कि नहीं था। और भाटी जी से भी मैं यही कहूंगा, मोदी जी का खिलाफ था। इधर एक बात पे मान लीजिए, मोदी जी गए थे कास्ट कॉम्बिनेशन देखने में तो ये वाला ये जो सोशल इंजीनियरिंग जरूरी होती है, क्या वो नहीं कर पाई भारतीय जनता पार्टी? आप ये कह रहे हैं जी? फिर दोहराइए। चलिए, पहले तो मैं डॉक्टर साहब को शामिल करूं इसमें। अजय आलोक साहब, आवाज आ रही है क्या आपको? हाँ जी, आ रही है। अजय आलोक सर, जब आप यहां पर जुड़ रहे थे अभी, एक महत्वपूर्ण बात कही गई। लोकेश जिंदल हमारे साथ जुड़े हुए हैं कांग्रेस के, उन्होंने कहा कि अब सोचना चाहिए भारतीय जनता पार्टी को, ये अभी ट्रेंड्स देख के जहां पर उनका नंबर है, और ये देखते हुए कि इंदौर जैसी जगह में नोटा चला गया 1 लाख के पार, ये उनके गवर्नेंस का फेलियर है। देखिए, ऐसा है ना कि कांग्रेस पार्टी अभी आधे राउंड की काउंटिंग भी नहीं हुई है पूरी जगह पे, मैक्सिमम जगह पे आधे राउंड की काउंटिंग नहीं हुई है, अभी से कूदने लगी है। जब से काउंटिंग शुरू हुई है हम 290 के नीचे गिरे नहीं है। ट्रेंड हमारा ही है जीतने का। हम अभी भी कह रहे हैं कि हम 400 पार करेंगे, लेकिन ये लोग अभी से ऐसे कूदने लगे कि जैसे लगता है कि मुर्दे में हीमोग्लोबिन भर दिया गया हो। डॉक्टर साहब, 400 पार करेंगे? एनीमिक हो जाएगी अभी 2 घंटे के अंदर। वाह वाह डॉक्टर साहब, 400 पार होगा? करेंगे। हो गए। इंडिया गठबंधन जो भाई इंडिया गठबंधन 400 पार मुबारक हो। आप दिखा रहे हैं 122 सीट पे भी हम कह रहे हैं कि मार्जिन 5,000, मार्जिन 1,000 से लेके 15,000 के बीच में, और आधे राउंड की काउंटिंग बाकी नहीं है। इंदौर में जो 1 लाख नोटा में और इलेक्शन जिन्होंने देखा है, बड़ा एक मैसेज है वोटर्स का। मैं थोड़ा ज्यादा नहीं, जिस तरह से मैं 2020 में को बैठा दिया गया, खरीद लिया गया भारतीय जनता पार्टी की तरफ, लोगों ने इसका खिलाफ जाकर आप कांग्रेस से एक मिनट नहीं, गलत बात, बिल्कुल गलत बात, सकती है कैंडिडेट खरीद, बिल्कुल गलत बात बोल रही है। अरे यार, आप बिल्कुल गलत बात बोल रहे हैं। सुनिए 1 मिनट। और ये बात अजय, अरे 1 मिनट सुनिए तो सही, बीच में खाली बोलते रहिए। अहंकार बहुत बुरी चीज है राजनीति में, अहंकार में मत। अरे मैं क्यों हेडक्वार्टर में पहुंचा? अपने हेडक्वार्टर में आप पहुंचाइए। प्रधानमंत्री पार्लियामेंट में, अच्छा सुनिए तो सही, अहंकार में हम नहीं है। जवाब ले लीजिए कमरुज्जमान साहब, उसके बाद अपनी बात कहिएगा। उनको बात पूरी करने दीजिए, उसके बाद अपने पॉइंट रखिएगा सामने। आसनसोल से टीएमसी के शत्रुघ्न सिन्हा आगे चल रहे हैं, ये खबर भी देख लीजिए। 26,197 वोट से शत्रुघ्न सिन्हा यहां आसनसोल से बढ़त बनाए हुए हैं। 26,000 से वो लीड कर रहे हैं। आसनसोल से तृणमूल कांग्रेस के शत्रुघ्न सिन्हा आगे चल रहे हैं। वहां दुर्गापुर से क्या हो रहा है कीर्ति आजाद का, वो भी आपको बताएंगे, लेकिन पहले अजय आलोक अपनी बात पूरी कर लें। इंदौर सीट में अगर नोटा पे 1 लाख वोट पड़े हैं तो ये जानते हैं कौन से वोट हैं? 100% वोट तो हमारा है नहीं इंदौर में। ये वो वोट है जो कांग्रेस को जाने वाले थे, और कांग्रेस का कैंडिडेट भाग गया, वहां पे छोड़ दिया उसने पार्टी, उसने हमारी कैंडिडेट खरीदा, हमारी पार्टी ज्वाइन कर ली। उसके विरोध में कांग्रेस के वोटर्स ने नोटा पे वोट दबा दिया। सच्चाई यही है। 1 मिनट, सच्चाई को स्वीकार करने से कांग्रेस पार्टी को भागना नहीं चाहिए। आप नकारात्मक वोट के प्रतीक बन चुके हैं इस देश में।
You have been a sign of pessimism and you have a sign of negativity. कमरुल जमाल, सच्चाई है, स्वीकारिए इस चीज को। 10 साल के शासन के बाद भी शुरुआती रुझान से हम 290 पे जा रहे हैं, 350 400 पार हम होंगे। क्रेडिबिलिटी हमारी है कि आपकी है? आप इसी में खुश हो रहे हैं, अरे वाह 400 पार नहीं किए। गजब हालत है यार। अरे गजब, अपना ठिकाना नहीं, हमारी सोच रहे हो आपने जो है कि इसी तरह से कैंडिडेट को खरीद कर आपने जीत लिया। आपका क्या होगा जनाब अली, अपना सोचना। क्या हुआ सूरत में? आपने अरे कैंडिडेट को कौन खरीदेगा? आप लोग खरीदने लायक हो ही नहीं, आप तो खरीदेंगे क्या? कैंडिडेट को पूछिए अरे कांग्रेस पार्टी को कबाड़ी नहीं खरीदेगी, कैंडिडेट को कौन खरीदेगा? आप ऐसा कह के किसको? डॉक्टर अजय आलोक, आप कह रहे हैं, देखिए सब्सक्राइब किया है ना आखिरकार समाजवादी पार्टी ने, आप कह रहे हैं कबाड़ी नहीं खरीदेगा। राजकुमार भाटी हमारे साथ बैठे हुए हैं, उनको कैसा लग रहा होगा ये सुन के? अरे कहां भाटी जी बहुत अच्छे से चुनाव को जानते हैं। वो देख रहे हैं कि 35 सीटों पे लीड इनकी जो बनी हुई है। रायबरेली से भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार ने हार मानी। दिनेश प्रताप का सोशल मीडिया पर पोस्ट, क्या कह रहे हैं दिनेश प्रताप? रायबरेली से भारतीय जनता पार्टी उम्मीदवार ने हार मानी है और उन्होंने सोशल मीडिया पर पोस्ट भी कर दिया है हार मानते हुए। मैंने रायबरेली के लिए काम किया, मेहनत की, फैसला हमारे हाथ में नहीं था। अजय आलोक साहब, ये तो आप जब कह रहे हैं कि राउंड्स बाकी हैं, गिनती बाकी है, मार्जिन कम है, यहां तो स्वीकारोक्ति होने लगी। स्वीकारोक्ति क्यों नहीं होगी? न हार में न जीत में किंचित नहीं, भयभीत में कर्तव्य पथ पे जो मिला मैं वहां भी चला। हम लोग इस मामले में हैं। हमारे कैंडिडेट ने ये पोस्ट किया है तो उन्होंने मान लिया कि ठीक है, रायबरेली की जनता ने उन्होंने स्वीकार नहीं किया। ठीक है, हम जनादेश का सम्मान करते हैं, हम सारा आंखों पे लेते हैं, हम ईवीएम पे दोष नहीं दे रहे हैं, हम बूथ कैप्चरिंग को नहीं कह रहे हैं, हम एनआरकी फैलाने की बात नहीं कर रहे हैं। लेकिन मैं अभी भी कह रहा हूं कि उत्तर प्रदेश का रिजल्ट जो है, फाइनल टैली आने दीजिए, बहुत बगला बदला माहौल होगा। ऐसा नहीं है एक रायबरेली और गाजीपुर और ये मैनपुरी और आजमगढ़ इतनी ही सीट पे उत्तर प्रदेश नहीं है। गाजियाबाद से लेके गाजीपुर तक उत्तर प्रदेश है। थोड़ा आने दीजिए ना वो सबको। अभी हड़बड़ी में क्यों है इतना? मुझे समझ में नहीं आ रहा, हड़बड़ी में क्यों है लोग? आधी ही राउंड हुई ना। तो ये हड़बड़ाहट है आपका राजकुमार भाटी जी, अभी हड़बड़ी में आप लोग गड़बड़ी कर रहे हैं। सुबह हड़बड़ी में कोई नहीं था। जब लड्डू का डेग आ रहे थे भाजपा के पार्टी ऑफिस में, तो हड़बड़ी कौन था? तो यही सवाल पूछिए इनसे कि लड्डू का डेग इतना जल्दी अरे लड्डू तो हमने अभी भी बनवाए हुए, लड्डू तो हम आज भी बांटेंगे। अब वो 24 अकबर रोड में भिजवा दीजिए। क्यों नहीं मंगवाएंगे? 24 अकबर रोड में भिजवा दीजिए। नहीं, ये कमरुल जमान साहब, कम से कम ये ट्रेंड्स की टैली को भी अगर फाइनल मान लें 2 घंटे के अंदर, तो लड्डू ऐसे ही खाना चाहते हैं आप तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन 292, 233 और 18 दिखाई दे रहा है और आप कह रहे हैं कि लड्डू वहां भिजवा दिए जाएं। राजकुमार भाटी जी के पास जाने दीजिए एक सेकंड। राजकुमार भाटी साहब, मैं आज डॉक्टर अजय आलोक जी से कहना चाहता हूं कि आप निश्चिंत रहें, एनडीए की सरकार नहीं बन रही है। अगले 2 घंटे में 40 सीटें कम से कम और हो जाएंगी, कम 450 पे आप आ जाओगे और आपके 3 सहयोगी भागने वाले हैं। जैसे शाम 5 बजे तक रिजल्ट आएंगे, आपके 3 सहयोगी हम आ जाएंगे तो हमारा तो मेरा रिकॉर्ड हो जाएगा। 250 धन्यवाद भाटी जी, 250 से पहुंचाने के लिए। 250 ये केरला के संदर्भ में ये जो हम ब्रेकिंग यहाँ फ्लैश कर रहे हैं, जिसको अभी अवनीश जी ने अंडरलाइन किया था, वो एक बार फिर से फ्लैश करूंगा, देख लीजिएगा। यहाँ पर जो जश्न मनाया जा रहा है वो भी देख लीजिए। अभी फिलहाल जश्न मनाने की की वजह दोनों तरफ है, दोनों ही मिठाई खा सकते हैं। कांग्रेस भी मिठाई खा सकती है और भारतीय जनता पार्टी भी खा सकती है। भारतीय जनता पार्टी इसलिए क्योंकि हाफवे मार्क से वो ज्यादा दिखाई दे रहे हैं, ऑलरेडी सरकार फॉर्म करने की स्थिति में है, और कांग्रेस इसलिए खा सकती है कि 400 पार की तरफ नहीं जाने दिया, यहां रोक लिया है और हम आगे फिलहाल बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। अभी तो ट्रेंड है, हो सकता है आगे जब फ्रीज हो तो उस स्थिति में आ जाए कि हम 272 की तरफ जाएं।